अस्सलाम वालेकुम। इकरा फूड पॉइंट चैनल के साथ आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार आलू गोश्त। हमने यहाँ पे लिए हैं पटाटोज़ और बीफ, और उसका हमने बनाना है शोरबे वाला सालन। और ये बहुत ही मज़ेदार और आसान तरीके से आज हम बनाएंगे, और बहुत कम वक्त में ये हमारे पास रेडी हो जाएगा। सबसे पहले हमें इसको बनाने के लिए चाहिए बीफ, यानी 1 kg हमने यहाँ पे बीफ लिया और इसको साफ़ करके अच्छे से धो के हमने यहाँ पे रख लिया है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे लिए हैं आधा किलो आलू। पोटाटोज़ हमने लिए हैं 1/2 kg, और इनको भी कट करके पानी में डिप करके रख दिया है ताकि ये ब्लैक ना हो जाए। उसके बाद हमने यहाँ पे लिया है सॉस, यानी हमने केचप सॉस लिया है यहाँ पे। ये हमने लिया है 3 टमाटर, और उनका हमने ग्राइंड कर लिया और केचप बना लिया है। और इसके बाद यहाँ पे हमने लिया है 1 पोथी लहसुन, इसको भी हमने पिल करके यानी साफ़ करके यहाँ रखा है। यहाँ पे हमने लिए हैं 3 अदद मीडियम साइज़ के प्याज, और यहाँ हमने 1 टेबल स्पून गरम मसाला लिया है। और उसके बाद यहाँ पे 1 टेबल स्पून फुल भर के लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून हमने लेनी है फुल नहीं भरी नमक, और 1 टीस्पून हल्दी, और 1 टीस्पून ही हमने लिया है पिसा हुआ धनिया। उसके बाद यहाँ पे हमने लिए हैं 5 हरी मिर्चें ली हैं, और पानी भी हमने यहाँ पे रखा हुआ है। अब हमने यहाँ पे ली है देचकी, हमने मट्टी वाली देचकी ली, और इसमें सालन बहुत मज़ेदार और लजीज बनता है, और आज हमारे गोश्त इसी में बनाएंगे। सबसे पहले हमने इसमें डालना स्टार्ट किया है गोश्त। 1 kg जो हमने गोश्त रखा हुआ था वो हम इसमें डाल देंगे। पहले हमने सबसे पहले इसमें गोश्त डाला है, ये देखें, इसमें और कोई चीज़ नहीं है। सबसे पहले हमने गोश्त डाला है, फिर हमने इसमें पानी डाल देना है। 1.5 लीटर हम इसमें पानी डाल देंगे, ठीक है, ताकि गोश्त जो है वो अच्छी तरह गल जाए। बीफ जो होता है उसको गलने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए इसमें पानी जो है वो ज़्यादा मिकदार में डालना चाहिए ताकि अच्छी से गल जाए। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे प्याज, जो हमने रखी हुई थी कट करके हमने प्याज डाल दिए। और उसके बाद हमने जो लहसुन छील के रखा हुआ था, लहसुन को भी हमने डाल दिया। हमने यहाँ पे पेस्ट नहीं बनाया, इसको साबुत डालना है। उसके बाद तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हमारे मसाला जाते हैं वो भी हमने इसमें मिक्स कर देने हैं। तमाम इंग्रेडिएंट्स इसमें डालने के बाद अब हम इसको ढक के रख देंगे। हमने इसको ढक के रखना है 25 to 30 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए और गोश्त इसका गल जाए। अब हमने जब 25 to 30 मिनट के बाद इसको देखा है, तो हमने इसमें अब थोड़ा सा ऑयल डाल के हमने ऑलमोस्ट इसमें 1 कप जो है वो घी डालना है, और इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है। घी डालने के बाद हमने गोश्त की अच्छे से भुनाई कर ली है, और हमने इसकी भुनाई में टाइम लगाना है 10 मिनट। और उसके बाद हमने इसमें केचप सॉस जो यानी हमने बना के रखा हुआ था टमाटर का, वो हमने इसमें मिक्स कर देना है। उसके बाद फिर हमने इसकी 5 मिनट तक अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। यानी गोश्त की भुनाई जो है वो बहुत अच्छे से करनी है। इसमें ऑलमोस्ट अगर हम टोटल काउंट करें तो वो 15 मिनट इसमें इसकी भुनाई में लग जाएंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे आलू जो हमने कट करके रखे हुए थे। पोटैटोस हम इसमें मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से, और इसकी भी हम पोटैटोस डालने के बाद भी हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे 5 मिनट। 5 मिनट के बाद इसकी अच्छे से भुनाई जब हो जाएगी, तो हमने क्योंकि आलू और शोरबे वाला यानी आलू गोश्त बनाना है शोरबे वाला, तो हम इसमें कुछ मकदार में जितना आपको शोरबा रिक्वायर्ड हो उतना हम पानी इसमें जो है वो मिक्स कर देंगे। अब हम यहाँ पे पानी मिक्स कर रहे हैं 3 गिलास। ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे जो पानी ऐड करना है वो 3 गिलास करना है, और 3 गिलास पानी ऐड करने के बाद हमने इसको फिर दोबारा से पकने के लिए रख देना है, ताकि जो इसका शोरबा है वो पानी वाला फील ना हो, बल्कि उसमें टेस्ट आए, अच्छा जायका आए। तो हमने इसको ऑलमोस्ट 10 मिनट के लिए फिर दोबारा से पकने के लिए रख देना है, ताकि ये अच्छे से रेडी हो जाए। उसके बाद हमने इसमें सब्ज़ मिर्चें भी डाल दी हैं। सब्ज़ मिर्चें डालने के बाद अब हम इसमें इसको रख देंगे 10 मिनट के लिए, ठीक है। आफ्टर 10 मिनट के बाद हम देख लेंगे कि ये हमारे पास जो है इसकी गोश्त की फ़ाइनल लुक आ गई है, और इसमें हमने गरम मसाला भी ऐड कर दिया है। और इसको अब हम डाल लेंगे कटोरे में। कटोरे में डालने के बाद हमारे पास इसकी फ़ाइनल लुक तैयार है, और ये बहुत ही मज़ेदार आसान तरीके से बीफ और पोटैटोज़ का सालन तैयार है। आलू गोश्त का शोरबे वाला सालन मज़ेदार और बहुत कम वक्त में तैयार हो गया है। सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। वन टाइम इसको ज़रूर ट्राई करें। अल्लाह हाफिज़।